स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बायोलॉजी का बहुत ही बेसिक सा चैप्टर पढ़ेंगे और जो कि बहुत इजी है समझने में, जिसका नाम है टिश्यूज़। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टिश्यूज़ होता क्या है। टिश्यू का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, और वो भी सिमिलर सेल्स। ठीक है, तो वो सारे जो सेल्स होते हैं ना, स्पेसिफिक फंक्शन फॉलो करता है, मीन्स हर एक सेल का फंक्शन सेम होता है। तो इसीलिए वो जो टिश्यू का भी फंक्शन सेल्स के ही हिसाब से होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्लांट टिश्यूज़ और एक होता है एनिमल टिश्यूज़। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं एनिमल टिश्यूज़ भी पढ़ाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अभी पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो भी अब उसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो उसके दो टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का मतलब होता है कि सेल्स जो कि न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वो न्यू सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मेरिस्ट का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम मेरिस्टेम भी बोलते हैं। अब वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी दो कैटेगरीज में आता है। एक है उसका एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है उसका लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। इट इज़ लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, also in the growing young leaves near the tips of stem as well as on the tips of axillary buds। ठीक है, तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो टिप्स में है। रूट्स एंड स्टेम्स के जो टिप्स होते हैं ना, वहाँ पर हमें एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखेंगे कि लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है। इट इज़ लोकेटेड बिलो द बार्क एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम। तो अब हम डायग्राम में आप देख सकते हो कि लेटरल मेरिस्टेम जो है वो बिलो द बार्क में है। ठीक है, तो वो उसका लोकेशन हो गया। अब लेटरल मेरिस्टेम जो है उसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। ठीक है, फिर अब ये जो सेल्स, ये जो टिश्यूज़ हैं, इनके सेल्स कैसे होते हैं। एक तो इनके जो वेक्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वेक्यूल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। और दूसरे क्या चीज़ होते हैं कि इनके जो सेल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू। समझ में आ गया। फिर उसके बाद अब है परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो सेल्स जो होते हैं वो ना डिवाइड नहीं कर पाते। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या था, दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स, बट इन परमानेंट टिश्यूज़ दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे टेक अ परमानेंट शेप टू परफॉर्म सम परमानेंट फंक्शन। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यूज़ क्या होता है कि ये ना लिविंग भी होते हैं और डेड भी होते हैं, मतलब कि लिविंग सेल्स भी होते हैं और डेड सेल्स भी होते हैं। ठीक है, कि कोई सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कोई सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि ये परमानेंट टिश्यूज़ हैं, इसके तीन टाइप्स हैं। एक है प्रोटेक्टिव टिश्यू, एक है सपोर्टिंग टिश्यू, और एक आ गया हमारा कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है, इसके जो सेल्स होते हैं ना, उनके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत थिक होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये इसका लोकेशन है। इट इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स एंड द स्टेम्स। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, ठीक है, या फिर कॉर्क सेल्स, या फिर रप्चर्ड एपिडर्मिस, ये सब जो है ये इसके एग्जांपल्स हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के। समझ में आया। अब है हमारा सपोर्टिंग टिश्यू। तो सपोर्टिंग टिश्यू क्या है, उसके बहुत सारे सेवरल टाइप्स हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 इम्पॉर्टेंट वंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस मैंने लिख रखा है, तो आप ये अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं यहाँ से। पैरेन्काइमा सेल्स हैव थिन वॉल्स मेड ऑफ सेल्यूलोज। कोलेन्काइमा सेल्स have cell walls thickened at the corners due to pectin deposition. The walls of sclerenchyma cells are thickened due to lignin deposition. ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं कि ना, जो वॉल्स होते हैं ना उनके, वो बहुत थिन होते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब कोलेन्काइमा का क्या है कि इनके जो सेल्स होते हैं ना ये थिक होते हैं, लेकिन कॉर्नर से थिक होते हैं ये। ठीक है, और ना ये जो इसका टिश्यू होता है ये जो प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स को ना सपोर्ट देता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा का क्या है। एक तो आप सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड सेल्स होते हैं उसमें।
ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा जो टिश्यू है उसमें डेड सेल्स होते हैं। तो इसके जो सेल्स होते हैं क्या करते हैं ये कि ये स्ट्रेंथ तो देते ही हैं प्लांट्स को, उसके साथ साथ इसके जो सेल्स हैं वो थिक है। क्यों? क्योंकि लिग्निन डिपोजिशन की वजह से जो सेल्स हैं स्क्लेरेंकाइमा के वो थिक होते हैं। आया समझ में? तो ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा जो है इन तीनों को हम सिंपल टिश्यूज़ के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है। अगर आपको दूसरे और कोई पॉइंट्स भी लिखने हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं पैरेन्काइमा में कि ये स्टोर फूड करता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स टेम्पररी सपोर्ट। ठीक है, ये आ गया पैरेन्काइमा का। कोलेनकाइमा में आप लिख सकते हैं इट हेल्प्स टू सपोर्ट द प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स एंड इट इज़ फाउंड इन लीफ स्टॉक्स एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स। और स्क्लेरेंकाइमा में आप लिख सकते हैं इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स एंड इज़ फाउंड इन स्टेम्स एंड वेन्स ऑफ द लीव्स। तो ये पॉइंट्स थे मैंने जितने भी अभी बताए, ये डिफरेंस में ऑफ कोर्स 2-3 मार्क्स के तो आते ही हैं, तो इसमें मार्क फेच करना बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इस चैप्टर का। अब आ गया हमारा कंडक्टिंग टिश्यू। तो कंडक्टिंग टिश्यू को हम वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू का मेन फंक्शन ये होता है कि वो वाटर एंड मटेरियल्स या फिर मिनरल्स जो होते हैं या फिर फूड होता है वो पूरे प्लांट पार्ट्स में पहुंचाता है, तो इसलिए हमें इसे कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। तो 2 टाइप्स के कंडक्टिंग टिश्यू हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस लिख रखा है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, फ्लोएम कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जो फूड जो बनता है प्लांट्स का, वो लीव्स से बनता है। तो कैसे वो दूसरे पार्ट्स तक जाता है? फ्लोएम टिश्यू के वजह से। ठीक है, और जाइलम क्या करता है? वो वाटर एंड मिनरल्स रूट्स से लीव्स तक पहुंचाता है। वो आया समझ में? फिर सेकेंड पॉइंट है इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट्स, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मेनली लिविंग एलिमेंट्स। तो जाइलम के जो सेल्स होते हैं वो जनरली डेड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो फ्लोएम के होते हैं वो लिविंग होता है। ठीक है, फिर थर्ड है ट्रांसपोर्ट इज़ यूनिडायरेक्शनल, ट्रांसपोर्ट इज़ बाई डायरेक्शनल। ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, मतलब कि जाइलम टिश्यू जो है वो हमेशा वाटर एंड मिनरल्स रूट्स से लीव्स तक ही पहुंचाएगा। ठीक है, और फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट इज़ बाई डायरेक्शनल, मतलब कि ऊपर नीचे वो जा सकता है, बोथ डायरेक्शंस में वो जा सकता है। अब इसके जाइलम के भी 4 टाइप्स हैं सेल्स के। एक है ट्रैचियाड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम के हैं फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये जो जाइलम के ये जो ट्रैकियाड्स वेसल्स हैं, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो है ये डेड सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है, जिनके वेक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, और ये जो इसके सेल्स होते हैं ये हमेशा वाटर एंड मिनरल्स ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। आया समझ में? फिर अब उसके बाद फ्लोएम के जो टाइप्स हैं वो है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। तो इसमें भी आप ये ध्यान रखिए कि ये हमेशा जो फूड जो प्रोड्यूस करते हैं वो वेरियस पार्ट्स में पहुंचाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये परफोरेटेड होते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं इनके परफोरेटेड होते हैं, और जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चंस जनरली आते हैं एग्ज़ाम्स में तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, इन दोनों को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। जैसे कि मैंने बताया था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा को हम सिंपल टिश्यूज़ बोलते हैं, वैसे ही हम जाइलम एंड फ्लोएम को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो प्लांट टिश्यूज़ है ये हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एनिमल टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं फिर एनिमल टिश्यूज़ की भी एक वीडियो बनाकर डाल दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी और अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और भूलिएगा मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आप और भी वीडियोस देख सकें, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।